नमः कुञ्जविहारण्य स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को बास। श्री वृंदावन को बास भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। कि जय जय श्री राधा रमण, जय जय श्री नवल किशोर, जय गोपिका चित छोर प्रभु, जय जय माखन चोर। दोनों हाथ उठा करके पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। बिलवा रचना महामहोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पुंडलीक वरद हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। शांति पर ब्रह्म एकनाथ महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दत्त दत्त। श्री राधे। परम मंगलमय आशुतोष शिव शंकर भगवान की महती अनुकंपा से, अहेतु की कृपा से अपने शिव गांव में, तालुका बेजापुर, जिला छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र, 7 दिवसीय की रसमयी भगवान शिव शंकर की प्रतिवांगमय मूर्ति शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन। इस आयोजन के माध्यम से आज कथा का 5वां दिन है। इस मंगलमय कथा में कल तक हम भगवान शंकर और मां पार्वती के मंगल विवाह की कथा श्रवण कर रहे थे। हेरी सखी मंगल गाभोरी, धरती अंबर सजा भोरी। ये हिंदी में ऐसे मंगल गाए जाते हैं उत्तराखंड में। तो भगवान शंकर और मां पार्वती की मंगल विवाह की कथा हमने श्रवण की। भगवान शंकर मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। मां पार्वती को भगवान शंकर ने साथ में लेकर के उनकी विदाई की गई। बेटी जाने के बाद में रोने का कार्यक्रम होता है कि नहीं? वो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत फूट फूट करके रोने लगते हैं। पहाड़ जैसा बाप भी रोने लगता है। बाबुल की दुआएं रोता है कि नहीं? लेती जा जा तुझको सुखी संसार में। जो बाप कभी नहीं रोता है वो भी उस दिन रोने लग जाता है, पूरा पंडाल रोने लग जाता है। और जिसको रोना नहीं आता है ना, वो ऐसी थूक लगा लेता है। हाँ? ऐसा लगता है कि क्या पूरा पंडाल रो रहा है। समझ लेना जिसके आंखों से अश्रुधाराएं नहीं बह रही है, समझ लेना उसमें जान नहीं है। वो पत्थर दिल। लोग कहते हैं क्या भाई तू पत्थर दिल है? इतने बड़े बेटे की विदाई होती है। कन्या सासुरासी जाए मांगे परतोनिया पाहे तैसे झाले माझा मन जीवा, ऐसा पाठ है। तो माँ पार्वती जब जाने लगी विदाई, पूरे हिमालय का नगर रोने लगा। हिमालय जी रोने लगे, माता मैना रोने लगी। वो रोने धोने का कार्यक्रम हुआ। तत्पश्चात शिव जी और पार्वती सुत जी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में कैलाश पर्वत आ गए। और भगवान शिव पार्वती की शादी होकर के बहुत दिन बीत गए, लेकिन तभी भी शिव को पुत्र नहीं हुआ। तारकासुर नाम का जो राक्षस था ना, उसका मृत्यु शिव के पुत्रों के हाथ से था। ऐसे ब्रह्मा से उसने वरदान मांग रखा था, लेकिन वो तारकासुर तो बड़ा उन्मत्त हो जा रहा था। देवताओं को बहुत तकलीफ दे रहा था। यज्ञ आदि कर्म उसने बंद करवा दिए। और शिव को तो पुत्र ही नहीं है। कब शिव को पुत्र होगा, कब बड़ा होगा, वो कब जाकर के इस दुष्ट को मारेगा। इसलिए सभी देवता शिव की शरण में आए और शिव को कहा, शिव जी हम सभी देवता आपकी प्रार्थना करते हैं, कृपा करो, आप किसी पुत्र को जन्म दे दो। शिव की जब कैलाश लोक में आकर के सभी देवताओं ने प्रार्थना की, तो शिव और मां पार्वती एकांतवास में कैलाश पर्वत की एक गुफा में थे। देवताओं की आवाज सुनकर के भगवान शंकर और मां पार्वती बाहर आए और देवताओं की प्रार्थना सुनकर के भगवान शंकर के तप्त शरीर से एक तेज बाहर निकला। वह तेज था ना, वह द्रव स्वरूप था, गीला तेज था, जल के स्वरूप। उसको वीर्य कहा है भगवान शंकर का शिव महापुराण में। तो भगवान शंकर जो गुफा में मां पार्वती और शंकर विहार कर रहे थे, माने कि वो तपस्या कर रहे थे। तपस्या करने के बाद में शरीर गर्म हो जाता है। आप देखना, एक जगह पे ज्यादा बैठना, सीट गर्म हो जाता है, होता है कि नहीं? कौन सा गाड़ी का सीट है? हाँ,
सीट गर्म हो जाता है, एक जगह पर बैठना आसन गर्म हो जाता है, हम ज़्यादा बात करें जुबान गर्म हो जाती है, पेट गर्म हो जाता है, शरीर गर्म हो जाता है। शरीर से यदि ज़्यादा काम कराए तो ये शरीर का धर्म है, वह उष्णता ज़्यादा निर्माण कर देता है, शरीर को गर्म कर डालता है। साधना यदि कोई आदमी ज़्यादा करे तो शरीर तप्त हो जाता है। भगवान शंकर का तेज बहुत तप गया था, तब तक शरीर से वीर्य का स्खलन हुआ, रेत गलने लगा, अमोघ वीर्य था वह शिव का। दुनिया में 2 उदाहरण ऐसे हैं, ध्यान देना बात की और सभी माता बहनें, मेरे सभी भाई लोग, ये 2 उदाहरण ऐसे हैं। शिव महापुराण में तो भगवान शंकर के 6 पुत्र कहे गए हैं। कितने? 6, लेकिन ओरिजिनल कितने हैं? हाँ, 2। कार्तिक स्वामी 1 और गणपति बप्पा गणेश जी 2। वीरभद्र भी, जिसने दक्ष की गर्दन उड़ाई थी, वो भी पुत्र है। काल भैरव वो भी पुत्र है। और कौन पुत्र है? बोलिए ना, जालंधर शिव महापुराण में शिव का पुत्र कहा गया है, और बाणासुर भी शिव का पुत्र कहा गया है, बलि का। ऐसे कई सारे पुत्र है। वैसे हम भी शिव के पुत्र है, लेकिन हम नहीं मानते शिव के पुत्र को। अपने पुत्र को तो हम बड़ा पुत्र मानते हैं, चिक्यान गब्दुलैन महाकड़ा कड़िया, लेकिन अपने आप को हम शिव का पुत्र नहीं मानते। वैसे देखा जाए, दरअसल सोचा जाए, जस्ट थिंक अबाउट इट, वी ऑल ऑफ देम द सन ऑफ लॉर्ड शिवा। यदि सोचा जाए तो भगवान शिव को मांगना भी कैसे चाहिए? जैसा एक बच्चा अपने बाप को परेशान करता है, नहीं 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 नहीं, मुझे तो आज जो है ना, बादाम से खाना ही है, गोलगप्पा खाना ही है। छोटा बच्चा कैसे बाप को परेशान करता है, वैसे परेशान करना चाहिए शिव को। लेकिन परेशान करने के लिए उतना हक भी चाहिए, उतना पावर भी चाहिए, उतना साधना का दम भी होना चाहिए हमारा, कि हमारे आवाज से ही भगवान शिव हम पर कृपा कर दे। हम मांगते हैं, लेकिन कहाँ है, हम नाभि के अग्र से नहीं मांगते, ऊपर ऊपर ही मांगते हैं। ऊपर ऊपर मांगेंगे तो ऊपर ऊपर ही देंगे। यदि नाभि के अग्र से हम मांगेंगे, बॉटम ऑफ द हार्ट, our subconscious mind directly connected to the God, but then we are trying to remember to the oldest God from here each and every time. स्वामी विवेकानंद ने कहा, हमारा जो अंतर्मन है, इनर माइंड, अंतर्मन, हम जो भी कुछ मांगते वो बाहरी मन से मांगते हैं भगवान को, बाहरी मन से। बाबा की शादी जबन दो, तो जो भी कुछ मांगते हैं बाहरी मन से मांगते हैं, अंतर मन से कुछ नहीं मांगते हैं। सच्चे दिल से यदि मांगा तो सुनिए, यदि हृदय से हमने मांगा तो भगवान जरूर देंगे हमको। क्यों नहीं देंगे? जरूर देना पड़ेगा भगवान को। भगवान को बोलना चाहिए, जरा बोलना चाहिए भगवान को, मंदिर में रहते हो भोलेनाथ, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आ जाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो।
कभी बाहों भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते। भगवान के मंदिर में जाकर के कभी भी जल्दबाजी गड़बड़ी नहीं करना। कम से कम 10, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भगवान के मंदिर में बैठ के रहना। कई सारे लोग बच जाते हैं, दर्शन करते हैं, और तो ऐसे ने आराम से भगवान को कहना चाहिए। मराठी में बड़ा सुंदर अर्थ होगा इसका, मंदिरा मध्ये राहतो श्रे भगवंता। भगवान को ऐसे बोलो, कधी मधी बाहेर तू पण येत जाणारे, मी रोजच तुझ्या मंदिरात येतो, मी रोजच तुझ्या मंदिरात येतो, हे महादेवा कधी मधी तू पण आमच्या घरी चहा पाणी घ्यायला येत जाणारे, मंदिरामध्ये राहतोस रे भगवंता, मैं तेरे दर का जोगी हूँ, मी तुझ्या द्वाराचा भिकारी आहे। महादेवा विनाकारण घरी हापशीचं पाणी हापसत बसलोय, वृथा बना वियोगी हूँ। हे मेरे प्यारे, हे मेरे महादेव, हे मेरे भोलेनाथ, इतना तो तड़पाना ठीक नहीं, इतकी पण परेशानी तारांबळ करणं काय चांगलं आहे का देवा? इतना तो तड़पाना, एक एक शब्द बिल्कुल ऐसे गीतकार ने कट टू कट इसमें लिखे हैं। इसलिए मंदिर में जाने से कोई भी आराम से, बड़े आराम से, अभी मैं आपका तो पूरा गांव जाता होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा ना कौन कितनी देर जा रहा है। तो यदि आप ऐसी गलती कर रहे हैं, बहुत जल्दी जा करके बाहर है, ऐसा नहीं करना, बड़े आराम से बैठना। जैसे घर पे हम किसी के साथ में गप्पे लड़ाते हैं ना, इसी तरह से भगवान भोलेनाथ से गप्पे लड़ाना। एक बड़े संत हो गए हमारे इस भारत की भूमि पर, परम पूज्य ब्रह्मलीन राम सुखदास जी महाराज। कई सारे लोगों ने नाम सुन, बड़े विद्वान, ऐसे कई कई संत हैं जो भगवत स्वरूप ही है। और लोग कहते हैं कि हमारे भारत में कई सारे ऐसे वक्ता है कथा के कि साक्षात वो नहीं बोलते, उनके मुख से भगवान ही बोलता है, उतनी शुद्धता उनके जीवन में है। भगवान ही उनके पास आ गया है, वो भगवान के पास नहीं जा गए। कई सारे लोग मुझे भी बोलते हैं कि भगवान आपके पास आ गया, आप भगवान के पास नहीं गए। पहले भक्त को भगवान के चौखट को जो है ना रिझाना पड़ता है, भगवान को रिझाना पड़ता है। जो हम भागवत कथा करते हैं ना, भागवत में आरती गाई जाती है। आपको पता है महाराष्ट्र में पहले आरती नहीं है, माजी सरपंच, हमारे महाराष्ट्र में बाद में आरती, लेकिन वृंदावन की ये परंपरा पहले आरती ली जाती है। क्यों पता नहीं, ये जो जीव है ना, यत्र तत्र दिन रात कहीं से भी भटक के आ जाता है। भटके हुए मन को एक जगह पे बिठाना बड़ा ही मुश्किल है काबू में लाना, इसलिए उसके भटके हुए मन को काबू में लाने के लिए आरती का इस्तेमाल किया जाता है। आरती, रत स्वरूपम रमणम सा रमणम, रमन इस शब्द से रत नाम का धातु बना है, रमन इस धातु से रत नाम का शब्द बना है। रत, रत को ती एक दिया गया और इधर से आ नाम का उपसर्ग लग गया उसको, व्याकरण की परिभाषा में रत, उसको ती किया, अनेक वचनी ती, और इधर आ नाम का उपसर्ग अपसर्ग लगा तो आरती बन गया। इसका मतलब है कि सबसे पहले मेरे भाई आ, भटका हुआ तू है ना, तो आ और आ करके भगवान की आरती देख ले और यहाँ पर रत हो जा, आरत, सा नाम आरत। इसलिए तो वृंदावन में जो हम भागवत करते हैं ना, तो भागवत में सबसे पहले बड़ी प्यारी आरती गाई जाती है। हो आ हो 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 हो
मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हर जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती तेरी आरती। मन में क्या शब्द आया? हो ऐसा कुछ सुन लिया ना तो बस लोग फिर यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम तो कोई वैसे मेलोडी गायक नहीं, हमारा तो टूटा फूटा है, लेकिन जो लोग अच्छा गाते हैं सुन के कैसा अभी माहौल सीरियस हो गया ना। वृंदावन का एक एक भजन ऐसा है कि आपको बस बड़ा भगवान के पास लेके जाएगा। ये तो एक आरती है, लेकिन हमारी भागवत की दूसरी आरती है। आपको मनाऊं मैं तुमको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारा तेरी आरती गाऊं। इतनी क्यों हम आगे चलते गए, क्यों इतनी व्याख्या बड़ी जानते हो? साधना, साधना का फल जरूर मिलता है। जितनी बड़ी साधना, जितनी कठिन साधना, जितनी क्लिष्ट साधना, और जीवन में जितने ज्यादा समय की साधना, उतना फल ज्यादा मिलता है। करा रे बापा नो साधन हरीचे म्हणाले का नाही इकडात महाराज? झनी करणीचे करू नका, रिकामे काम नका करू म्हटले, करायचे तर चांगले करा। क्योंकि हम देखते हैं आजकल लोग कहाँ पे गए थे, कहाँ पे भी नहीं, क्या लाया कुछ भी नहीं, ग्लास तोडा बाराणा, घेणं देना घेणं न देना, कंदील लावून येणं, मायाची मका कोल्याचं भांडण। दोन म्हणी मराठीत है, एक कहावत हिंदी में है। इसका बड़ा सुंदर प्रमाण लिखा तुकाराम महाराज ने गाथा में। जन्मासी येऊनी काय केले तुवा मुद्दल गमाविले, कारेण फिरसी मागारा अजून तरी फजित खोरा। 2168 अभंगाचा नंबर 2168। 4 चरण तुकाराम महाराजांची बाबूराव देवळीकर अभंग गाथा। रिकामे कामच जास्ती करतात ना लोक, चांगलं नाही करत म्हणले, पण रिकाम काहीतरी वांधे करून ठेवतात, बापाच्या भोवती काहीतरी आणून ठेवतात। कुछ ना कुछ झमेला करेंगे जरूर। कशावर? झनी करणीचे करू नका, रिकामे कामं नका करू म्हटले, करायचे तर चांगले कामं करा ना। चांगलं कामं करण्याकरता हा देह मिळाला आहे ना। सांगण्याचा तात्पर्य अभिप्राय, भगवान शंकर के तपे हुए शरीर से तेज नीचे गिरा, वो तेज खाली न जाए यह जान करके अग्नि ने उस तेज को निगल लिया। अब निगल लिया तो शिव का तेज था ना, बिना पूछे निगल लिया तो चोरी हो गई, मानो कि अग्नि ने चोरी कर ली। लेकिन शिव का तेज था ना, असह्य था, बड़ा गर्म था। अग्नि के मुंह से वह तेज उसके शरीर में गया तो पूरा शरीर तपने लगा, पूरा शरीर गर्म हो गया। पूरे शरीर को वो गर्मी सही नहीं गई, अग्नि परेशान सा हो गया। अग्नि देवताओं का मुख है, देवता सीधा भोजन नहीं करते। अग्नि में जो आहुति डाली जाती है ना, ओम इंद्राय नमः स्वाहा,
ओम अग्नये नमः स्वाहा। ये अग्नि खाता है फिर देवताओं को मिलता है। देवताओं का मुख है अग्नि, अग्नि देवताओं का मुख है, इसलिए खामखा देवताओं को भी परेशानी हो गई। इसने शिव का तेज चुरा करके निगल लिया, प्राशन कर लिया। इसके शरीर को तो गर्मी लग गई, लेकिन देवताओं को भी बड़ी परेशानी हो गई, बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा अरे रे तूने बड़ा ये अनर्थ कर डाला, शिव का तेज चुरा करके तूने निगल लिया, अब क्या किया जाए। तो संत ही मार्गदर्शन करते हैं। कहा जीवन में यदि अच्छा काम करना है तो अच्छे संत चाहिए। जीवन में अच्छे संत चाहिए। तर सांगण्याचं तात्पर्य अभिप्राय, कुसी का कुछ चुराना ये भी बहुत गलत बात है। आजकाल तेच चाललंय, कोणी उठसूट प्रति हो आणि प्रति त्यो भाऊ कहून तुला तुझं काही नाहीये का प्रति। तुम्ही असं वागा की तुमचं लोकांनी उचललं पाहिजे, तुमचं नाव लावलं पाहिजे कोणीतरी। प्रति असं आपलं नाव लावलं पाहिजे समोरच्यानं, आपण दुसऱ्याचं घेऊन हे लक्षात घ्या। तो कहने का तात्पर्य, अग्नि ने शिव का तेज चुरा लिया, देवताओं को भी बड़ी परेशानी हुई, अग्नि को भी बड़ी परेशानी हुई। नारद के पास में गए, क्यों? ये बात इससे इसकी व्याख्या बड़ी कि जीवन में अच्छे मार्गदर्शन करने वाले संत होने चाहिए। जिसको दुनिया ठुकरा देती है उसको असली संत अपना लेते हैं। नारद ने कहा अग्नि तूने बहुत गलत कर लिया, तूने शिव का तेज चुरा लिया, लेकिन एक काम कर, अब ये जो तेज तू यदि कम करना चाहता है, तुझे ठंडक की आवश्यकता है, तो तू सीधा हिमालय की शरण में चला जा। हिमालय में पूरा बर्फ ही बर्फ है। क्या है? बर्फ ही बर्फ है। लोहे को लोहा काटता है, बराबर है। गर्मी को ठंडी कम कर सकती है। ये गर्म हो चुका था, अपने शरीर की गर्मी तेजी कम करने के लिए जो बर्फ से ढका हुआ हिमालय पर्वत है, उस हिमालय की चोटी में आया। लेकिन वो शिव का तेज था, इतना दग्ध था, इतना प्रचंड था कि इसके हिमालय में जाने से हिमालय पर्वत भी पिघलने लगा। वो हिमालय कहा भैया मुझे ठंडा रहने दे, मुझे गर्म मत कर, चल निकल यहाँ से। इतना दग्ध तेज था कि उसके शरीर से पूरा हिमालय पर्वत भी गर्म हो रहा था, ये ठंडा नहीं हो रहा था। फिर ये और परेशान हो गया, तो कहा एक काम करो, तुम तीर्थराज प्रयाग में चले जाओ। अग्नि को कहा नारद ने, और तीर्थराज प्रयाग में जाकर के त्रिवेणी संगम में स्नान करो। त्रिवेणी संगम में उस नदी में डुबकी लगाओ। डुबकी लगा करके तुमने जो शिव का तेज निगल लिया है, उस तेज को जल में छोड़ दो, जल में बहा दो, और तुम्हारे शरीर से वह तेज निकल करके जिस स्त्री में प्रविष्ट हो जाएगा, वह स्त्री उस पुत्र को जन्म देगी। तो माघ के मास में तीर्थराज प्रयाग में देवर्षि नारद के उपदेशानुसार अग्नि जी पहुंचे, और अग्निदेव ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा करके स्नान किया, और पानी के अंदर ही शिव का जो तेज निकला था वीर्य, उसको बाहर जल में छोड़ दिया, जल में बहा दिया। जल से बहते बहते वह तेज गया, तो थोड़ी दूरी पे उस नदी में, त्रिवेणी संगम में, गंगा यमुना सरस्वती में 6 अप्सराएं स्नान कर रही थी। उनको कृतिकाएं कहा है। 6 कृतिकाएं स्नान कर रही थी। 6 कृतिकाओं के शरीर में वह तेज चला गया। अग्नि ने जो छोड़ा था शिव का पिया हुआ तेज 6 कृतिकाओं के शरीर में चला गया। 6 कृतिकाएं एक साथ ही गर्भवती बन गई। गर्भवती बनने के पश्चात वो बाहर आई, लेकिन घबरा गई। घबरा ऐसे गई कि उनको पता ही नहीं था। एकाएक देखा तो 6 जन गर्भवती दिखने लगी। ऊपर से आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो, तुम शिव पुत्र की माताएं बनोगी। बड़ा आनंद हुआ। फिर 6 जनों ने एक रूप धारण किया, और 6 माताओं ने एक साथ ही एक पुत्र को जन्म दिया, जिसको वास्तविक 6 सर थे। 6 माताओं ने जन्म दिया ना, इसलिए 6 सर थे। कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, और जिसको जन्म दिया उसका नाम कार्तिक रखा गया। यही भगवान शंकर और माता पार्वती का बड़ा पुत्र कहलाया कार्तिक स्वामी। बोलिए कार्तिक भगवान की जय। कार्तिक स्वामी का जन्म हुआ, 8 साल की आयु हुई। कृतिकाओं ने कार्तिक स्वामी को विद्या संपन्न करने के लिए विश्वामित्र ऋषि के पास में भेजा। विश्वामित्र ऋषि ने कहा मैं तुम्हारे कर्म संपन्न नहीं करा सकता, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। तो कार्तिक स्वामी ने कहा तुम यदि मेरा कर्म करोगे तो तुम ब्रह्मर्षि हो जाओगे, तुम मेरा कर्म करो। तो कार्तिक स्वामी ने अपने सभी वेद जनित यज्ञोपवीत संस्कार, गायत्री मंत्र की दीक्षा जो होता है ना ब्राह्मण लोगों में, वो सब विश्वामित्र जी से प्राप्त किया। और फिर विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि कहलाए। 12 साल की आयु हुई कार्तिक स्वामी की।
माँ पार्वती को अपने बड़े पुत्र की याद आ गई। पार्वती ने शिव को एक दिन कहा, आपका तेज जो अग्नि ने चुरा करके निगल लिया था वो ऐसा व्यर्थ नहीं जा सकता, क्योंकि वो आपका तेज है, उससे किसी ने न किसी ने जन्म लिया होगा। ऐसा जब पार्वती ने कहा तो शिव को भी पता था, तो शिव को भी अपने बड़े पुत्र की याद आ गई, जिस पुत्र को आज तक पार्वती और शिव ने देखा नहीं है। शिव और पार्वती ने नंदी, श्रृंगी, भृंगी आदि आदि गणों को आज्ञा दी कि हमारे बड़े पुत्र की खोज करो और उसे बड़े विनय सम्मान पूर्वक यहाँ पर कैलाश पर्वत ले आओ। सभी लोग घूमने लगे। घूमते घूमते पता चला विश्वामित्र के पास में शिव का बड़ा पुत्र है। कार्तिक स्वामी से नंदी जी मिले और नंदी ने कार्तिक स्वामी को पूर्व जन्म की कथा सुनाई, पूर्व की कथा सुनाई। तुम कौन थे, कैसे बने, क्या तुम्हारा पिता का तेज अग्नि ने निगल लिया। कार्तिक स्वामी को बड़ा आनंद हुआ। कार्तिक स्वामी जाने लगे तो उनकी 6 माताएं रोने लगी। उन 6 माताओं को भी साथ में लिया और कार्तिक स्वामी अपने 6 माताओं के संग जब कैलाश लोक पधारे तो शिव को बड़ा आनंद हुआ। माँ पार्वती ने अपने बड़े पुत्र को अपने हृदय से समेट लिया। शिव जी ने कार्तिक स्वामी को अपने गोदी में बिठा लिया। कार्तिक जी को स्नान कराया गया और कार्तिक जी का युवराज पद के अभिषिक्त उनको किया गया। कैलाश पर्वत का उनको युवराज घोषित कर दिया। शिव की आज्ञा से, पार्वती की आज्ञा से कार्तिक जी रथ में बैठे और राक्षसों पर हमला बोल दिया और तारकासुर का जो वध कार्तिक स्वामी के हाथ से लिखा था वह वध हो गया। वह वध उन्होंने संपन्न किया। यहाँ इस कथा को पूर्ण विराम है। पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। गणपति बप्पा की कथा आगे आई है शिव महापुराण में। अब ये 2 कथाएं ऐसी है, याद रखिए, ये दोनों पुत्र शिव और पार्वती के हैं, लेकिन जरा सूक्ष्म विचार करेंगे ना छोटा सा तो ऐसा पता चलेगा कि कार्तिक स्वामी जो है, कार्तिक स्वामी को सिर्फ पिता ने जन्म दिया, शंकर के वीर्य से अग्नि और अग्नि से वो कृतिका है। पार्वती ने कार्तिक स्वामी को जन्म नहीं दिया, शिव ने जन्म दिया। और गणेश जी जो है ना, गणपति बप्पा को पार्वती ने जन्म दिया, शिव ने जन्म दिया नहीं। ये दोनों इतने अद्भुत देवता है इस संसार में। कार्तिक स्वामी, एक को सिर्फ बाप ने जन्म दिया और दूसरे को सिर्फ माँ ने जन्म दिया। यही तो इनके जन्म की खासियत और विशेषता। कार्तिक स्वामी के बाद में गणेश जी की बड़ी प्यारी कथा आई शिव महापुराण में। कहाँ गणेश जी का जन्म क्यों हुआ, अलग अलग पुराणों में अलग अलग चर्चा है। मैं तो वो भी कथा करता हूँ, गणेश पुराण कई बार हमने की है। नालेगांव ने गणेश पुराण कथा की थी हमने 5 साल पूर्व। कोटनांद्र में गणेश पुराण कथा की थी, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन है। मुद्गल पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी गणेश खंड में गणेश जी का वर्णन किया गया है। कहा कि माता पार्वती ने अपने को पुत्र होवे इसलिए कृष्ण जी की आराधना की। कृष्ण प्रसन्न हुए और कन्हैया को पार्वती ने कहा तुम ही मेरे लाला बन के आ जाओ। तो गोकुल मथुरा वृंदावन के कृष्ण ही गणपति बप्पा बन के आ गए। लिंग महापुराण है, ये शिव महापुराण है। अभी दूसरी बार यदि हम सुनेंगे तो लिंग महापुराण सुनेंगे। तो उस लिंग पुराण में कहा शंकर ही गणपति बन के आए, और इसमें कहा है पार्वती के हाथ के मैल से गणपति जी ने जन्म लिया। तो वह कथा हम सुन रहे हैं। क्यों लिया तो सुनिए। एक दिन की घटना है। माँ पार्वती कैलाश पर्वत में अपनी गुफा में थी। उस गुफा में माँ पार्वती की 2 सखियां उसके साथ में थी, जिनका नाम कहाँ है शिव महापुराण में, जया और विजया। जया और विजया नाम के सखी एक दिन माँ पार्वती स्नान कर रही थी। माँ पार्वती ने अपनी सखियों से कहा किसी को अंदर नहीं आने देना। शिव जी भी आ गए तो उनको अंदर नहीं आने देना, लेकिन शिव जी एकाएक अंदर घुस गए। इन दासियों का नहीं सुना। पार्वती को बड़ा गुस्सा आया। शिव जी चले गए, पार्वती स्नान कर रही थी देख करके चले गए। और माँ पार्वती को फिर बड़ा बुरा लग गया। तो जया विजया ने कहा माँ हमको तो ऐसे लगता है कि तेरी आज्ञा में रहने वाला तुझे कोई सेवक या तुझे कोई बालक चाहिए, तेरा पुत्र होना चाहिए जो बस तेरी आज्ञा माने, तेरी आज्ञा के सिवाय किसी की आज्ञा नहीं माने। यहाँ पर देखो चारों ओर शिव की ही आज्ञा चलती है, शिव के ही गण चारों ओर घूमते हैं, हमारी आज्ञा में रहने वाला कोई नहीं है। तो योगा योग से उस दिन माघ का पवित्र महीना चल रहा था, शुक्ल पक्ष चल रहा था और समय दोपहर का 12 बजे का था और माघ शुद्ध चतुर्थी का दिन था। उसको कहा जाता है तिलकुंद चतुर्थी 1, व्रत चतुर्थी 2, गणेश चतुर्थी 3, गणपति बप्पा का जन्मदिन। माँ पार्वती ने सिर्फ जन्म देना है ना गणेश को, इसलिए हाँ, बाकी कोई नहीं। अपने हाथ पर थोड़ा सा ऐसा क्या देवताओं के शरीर पे मल थोड़ी होता है, लेकिन देखा अभी जन्म देना है किसी को, योगा योग इसलिए बस। तो अपने हाथ के मल को बस ऐसे किया माँ पार्वती ने, ऐसे घिसा, जैसे घिसा वो मल जैसे ही जमीन पर गिरा, उस मल से ही 8 साल के भगवान गणेश जन्मे। भगवान गणपति का जन्म हो गया। गणपति बप्पा मोरया। भूख लग गई गणपति को। गणपति को मोदक क्यों दिया जाता है, तिल का लड्डू क्यों दिया जाता है?
तो माँ पार्वती ने गणपति को सबसे पहले मोदक और तिल का लड्डू दिया था। चलो अष्टविनायक की यात्रा करते हैं आज। खड़े होकर के जरा दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा देते हुए, भाव गंगा में गोते लगाते हुए, वाणी से भगवान गणपति का आश्रय लेते हुए थालियों को संभालना। पार्वतीच्या बाळा तुझ्या पायात बाळा, पार्वतीच्या बाळा तुझ्या पायात बाळा, पुष्पहारांच्या घातल्यात माळा, ताशांचा आवाज तररर झाला रे गणपती माझा नाचत आला, ताशांचा आवाज तररर झाला रे गणपती माझा नाचत आला। पार्वतीच्या बाळा तुझ्या पायात बाळा, पार्वतीच्या बाळा तुझ्या पायात बाळा, पुष्पहारांच्या घातल्यात माळा, ताशाचा आवाज तररर झाला गणपती माझा। खेळा पावले खेळा सर्वजण, पाठीमागचे माणसं सर्व हा तररर झाला, दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा देते हुए। हरि बोल, जय हो, राधे राधे। मोदक लाडू पंगतीला घेऊ, मोदक लाडू संगतीला घेऊ, भक्ती भावाने देवाला वाहू, भक्ती भावाने देवाला बाबू, हे गणरायाच गुणगान गाऊ, डोळे भरून देवाला पाहू, डोळे भरून देवाला पाहू, डोळे भरून देवाला पाहू। अरे गाव हा सारा रंगून गेला रे गणपती माझा नाचत आला, ताशांचा आवाज तररर झाला रे गणपती माझा नाचत आला। पार्वतीच्या बाळा तुझ्या पायात बाळा, जय हो, पार्वतीच्या बाळा तुझ्या पायात बाळा, पुष्पहारांच्या घातल्यात माळा, ताशाचा आवाज तररर झाला गणपती माझा नाचत आला, ताशाचा आवाज तररर झाला राधे राधे। माझा नाचत आला। पाठीमागच्या माता माऊल्यांना आनंद झाला नाही का? पाठीमागचे माणसं खेळा सगळेजण, पावलं शेवटचे 2 दिवस राहिले, जरा तो हात उठाय करतो, ताली सेवा देते होय हा। हरी बोल। वंदन माझे तुझिया पाया, वंदन माझे तुझिया पाया, अरे धरी शिरावर कृपेची छाया, धरी शिरावर कृपेची छाया, अरे भक्ताला या दर्शन द्या या देवाधिदेवा हे गणराया, देवाधिदेवा हे गणराया, देवाधिदेवा हे गणराया। अरे साणा थोरा आनंद झाला रे गणपती माझा नाचत आला, ताशांचा आवाज तररर झाला रे गणपती माझा नाचत आला। पार्वतीच्या बाळा तुझ्या पायात बाळा, पार्वतीच्या बाळा तुझ्या पायात बाळा, पुष्पहारांच्या घातल्यात माळा, ताशाचा आवाज तररर झाला गणपती माझा। राधे राधे, हरी बोल। ताशाचा आवाज तररर झाला गणपती माझा नाचत आला। वाह वाह, क्या बात है।
मोहाचे सारे तोडून पाश मोहाचे सारे तोडून पाश मोहाचे सारे तोडून पाश अरे मजा ही येते रे दरवर्षाला रे गणपती माझा नाचत आला ताशांचा आवाज तररर झाला रे गणपती माझा नाचत आला ताशांचा आवाज अशी तुझी ही मंगल मूर्ती अशी तुझी ही मंगल मूर्ती अरे दर्शन मात्रे पावन होती दर्शन मात्रे पावन होती लावून ज्योती ओवाळू भरती आनंदाला आज आली या भरती आनंदाला आज आली या भरती आनंदाला आज आली या अरे सोपान करतोय लई बोल बाला रे गणपती माझा नाचत आला ताशांचा आवाज तररर झाला रे गणपती माझा नाचत आला पार्वतीच्या बाळा तुझ्या पायात वाळा पार्वतीच्या बाळा तुझ्या पायात माळा पुष्पहारांच्या घातल्यात माळा ताशांचा आवाज ताशांचा आवाज ताशांचा आवाज तररर झाला रे गणपती माझा नाचत आला ताशांचा आवाज तररर झाला रे गणपती माझा नाचत आला तुझ सुख करता तुझ दुःख हरता अवघ्या दिनांच्या नाता तुझ सुख करता तुझ दुःख हरता अवघ्या दिनांच्या नाता बाप्पा मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे चरणी ठेवी तो माता बाप्पा मोरिया रे चरणी ठेवी तो माता पाहत पुरे एक वर्ष होतो वर्षाने एकदाच हर्ष झाले पुरे एक वर्ष होतो वर्षाने एकदाच हर्ष गोड अन्नाचा होतो या वर्ष गाव जाणून हा परमंच गोड अन्नाचा होतो या स्पर्श गाव जाणून हा परमंच पुऱ्या दुःखात साऱ्या वरचा वाचावी कसे विधाता बाप्पा मोरिया रे चरणी ठेवी तो माता बाप्पा मोरिया रे चरणी ठेवी तो माता हरी बोल राधे 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 पूरे हाथ ऐसे ऊपर राधे 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 पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। भगवान शंकर माता पार्वती को गणपति गणेश जी का प्राकट्य किया माता पार्वती ने अपने पुत्र के रूप में। बड़ा सुंदर वर्णन है लेकिन समय का थोड़ा अभाव है। जय जय गणपति भक्त हितकारी भवानी नंदन सब दुख भंजन पूर्ण करता कारज सारे। जय 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 गणपति भक्त हितकारी माथे पे तिलक सोहे मूस की सवारी। भगवान गणेश को मोदक और तिल के लड्डू दिए, कहा जाकर के बेटा अब तुम मेरी गुफा के बाहर में पहरा देना, किसी को अंदर नहीं आने देना।
तुम्हारे पिताजी का नाम शिव है, वो भी आ गए तो उनको भी मेरे बिना आज्ञा के अंदर नहीं आने देना। अब शिव तो आ गए मिलने के लिए, और शिव जैसे आ गए तो गणेश जी को माँ पार्वती ने एक शस्त्र दिया था, वो लकड़े का शस्त्र था, उसको सोटा कहा गया है। सोटा क्या करते थे उस शस्त्र से? सभी सेवकों को सलटाने का काम करते थे। शिव को ऐसा वो शस्त्र ऐसे अड़ा कर दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। तू कौन है? मैं माता पार्वती का पुत्र हूं। अनकभा भगवान शिव परेशान हो गए, वो तो सब जानते हैं। कहा तू माता पार्वती का पुत्र है? तो मैं माता पार्वती का पति हूं और तू उसका पुत्र है, मुझे पता नहीं। कब? मुझे नहीं पता। अब अभी थोड़ी देर पहले। मैं नहीं मानता इस बात को, मैं माता पार्वती का पुत्र हूं, मुझे पता नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, यदि तू माता पार्वती का पुत्र है तो मुझे कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुझे अंदर जाने दे। मैं नहीं जाने दे सकता। माँ पार्वती ने उनकी इच्छा में मैं रहूं इसलिए मेरा प्राकट्य कराया है, उनकी बिना आज्ञा के आप अंदर नहीं जा सकते। शिव ने कहा मेरा नाम भोलेनाथ है, ज्यादा मेरे पल्ले मत पड़। यदि मेरी तीसरी आँख खुल गई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं है, फिर मुझे मत बोलना, खोल के दिखाओ, जो करना है सो कर लो। तो कहा अभी दिखाता हूँ। गणों को आज्ञा की, ये बालक बड़ा ही उन्मत्त है, अपने आप को मेरे पत्नी का पुत्र बोल रहा है, इसको सबक सिखाओ। जैसे एक एक आए, एक एक थप्पड़ में एक एक को सुला डाला गणपति बप्पा ने। इमोशनली टचिंग मोमेंट टू एवरी फाइटर, एक एक फटके में एक एक को सुलाया। कुछ लोगों ने देखा, अरे बाप, वो सोटे नाम के शस्त्र से मार रहे थे, कुछ मर गए, कुछ आधे मर गए, कुछ पूरे मर गए, हाफ मर्डर फुल मर्डर। और बाकी के लोगों ने देखा यहाँ पर रुकना जो है ना खतरे से खाली नहीं है। किसी ने नौटंकी की, मरने के ऐसे गिर के रह गए। विष्णु के सेवकों को बुलाया, वैकुंठ लोक को परास्त कर दिया गणेश जी ने। भगवान विष्णु का और गणेश जी का युद्ध वर्णन है। विष्णु को भी परास्त कर दिया, ब्रह्मा जी को परास्त कर दिया। फिर शिव को गुस्सा आ गया, मारे गुस्से में। नाम तो भोलेनाथ है, कभी गुस्सा आता नहीं, लेकिन आ गए तो सामने वाले की खैर नहीं है। मारे गुस्से के शिव ने अपना त्रिशूल उठाया, त्रिशूल उठा करके गणेश जी को मार करके फेंका। और गणपति जी की जो उम्र 8 साल की है, बाल गणेश को, पहले तो ये हाथी की सुंड और हाथी का मुख नहीं था, पहले तो मनुष्याकृति ही मुख था ना, लेकिन शिव ने ऐसे उसको काट डाला। गणेश जी का सिर काटा गया, गुप्त हो गया। माँ पार्वती को गुस्सा आ गया। माँ पार्वती तो आदि शक्ति है, बड़ी अकराल विकराल रूप धारण कर लिया, कई सारे स्त्री शक्तियों को निर्माण कहा यदि मेरे पुत्र को जीवित न किया जाए तो आज प्रलय आ जाएगा। सभी देवता माँ पार्वती की क्षमा मांगने लगे, माँ गुस्सा थूक दो, हम तुम्हारे पुत्र को जीवित करते हैं। शिव को कहा क्या किया जाए? ब्रह्मा को कहा अभी गणेश को जीवित करना है, किसी प्राणी के शरीर के, किसी जंगली जानवर के सिर को काट करके गणेश के कलेवर को बिठा देना। गणेश जी का धड़ वहां पर रह गया था, सर चला गया था। ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा, जंगल में चक्र गया। सामने से एक हाथी आ रहा था, उस हाथी के सिर को काटा और उस हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ पर बिठा दिया। फिर गणपति बन गए एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। जय गणेश देवा माता जगू पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगू पार्वती पिता महादेवा। गणपति जी को जीवित किया, बड़े आनंदित हुए। सभी देवताओं ने वरदान दिए। शिव जी ने कहा आज से तू मेरा पुत्र है और संसार में सबसे पहली पूजा तेरी की जाएगी। वरदान दिया, कौन सी भी पूजा हो। गणेश जी की सुपारी की पूजा की जाती है क्या? नहीं। गणेश जी के प्राकट्य के पहले वरुण की पूजा की जाती है। गणों को गणाध्यक्ष बनाया, एक दंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि। सभी गणों का अध्यक्ष बनाया गया गणेश जी को। गणेश जी ने कई सारे युद्ध किए और अंततः 2 मिनट की कथा, गणपति जी की शादी और आज की कथा को पूर्ण विराम। कार्तिक स्वामी की उम्र 16 साल की, गणेश जी की उम्र 12 साल की। दोनों भाई खेल रहे थे। बच्चे को खेलते देखने ही माँ बाप को बड़ा आनंद आता है। कहा अब बच्चियों की, लड़कों की शादी करना चाहिए। तो दोनों को बुलाया, कार्तिक जी को और गणेश जी को। कहा हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, किसकी शादी पहले करना है तय करो। तो कार्तिक स्वामी ने कहा बड़े की शादी पहले होती है, मेरी शादी पहले करो। गणेश जी ने कहा मैं छोटा हूँ, मैं पहले शादी करूंगा, बड़े भैया से पहले मैं शादी करूंगा। दोनों झगड़ा कर रहे थे, मेरी मेरी, तुम मेरी मेरी मत करो। एक काम करना, तुम दोनों भाई क्या करो, अभी निकलो, हम तुम दोनों में प्रतियोगिता लगाते हैं,
तुम दोनों भाई अपने अपने वाहन पर बैठ करके, कार्तिक स्वामी तुम्हारे मयूर पर बैठ जाओ, मोर पर, और तुम चूहे पर बैठना गणेश, और इस पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं लगाना। तुम दोनों भाइयों में से इस पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं लगा करके जो पहले आएगा उसकी शादी पहले कर देंगे, कोई भेदभाव उसमें नहीं है। इतना बोलते ही कार्तिक स्वामी निकल पड़े मोर पे बैठ करके। जा करके आधा घंटा से ज्यादा हो गया, गणेश जी तो जा ही नहीं रहे थे। अरे तुझे जीतना नहीं है क्या? अभी तो तू जिद पे अड़ा था कि बड़े भैया से पहले मेरी शादी करवानी है, जाने का तो नाम नहीं ले रहा है तू यहाँ से। वो तो चला भी जाएगा, वापिस भी आएगा, उसकी शादी भी हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, बुद्धि का देवता है गणपति। प्रणम्यम शिरसा दैवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासं स्मरे नित्यम आयुकामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडम चम एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्ण पिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं जं षष्ठमं विकटमेव चं सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं चं दशमं तु गजाननम् एकादशं गणपतिं द्वादशे तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्य पठन् नरः। बुद्धि का देवता है गणपति। कहा शिव जी ये संसार कहाँ से बना है? कहा मेरे शरीर से बना है। तो कहा माँ बाप ये संसार का ही रूप है। पृथ्वी परिक्रमा का पुण्य मिल जाता है, तू धन्य है गणेश, तुझसे बड़ा ज्ञानी इस संसार में कोई नहीं है। उतने में ही अपने आप गणेश जी को रिश्ता चल के आया, ऐसे जाना नहीं पड़ा। मंगद्याता का अनमघाए का पोरगी अनमघाए का पोरगा असं नहीं करत बसो लगलो, सीधा चल के आ गया रिश्ता। गणेश जी ने परिक्रमाएं पूरी की। एक विश्वरूप नाम के गंधर्व कहे गए। विश्वरूप नाम के गंधर्वी 2 कन्याएं, रिद्धि सिद्धि, हिंदी में सिद्धि बुद्धि। उनको लगा था 2 कन्याएं दोनों को दे दूंगा, एक बड़े को एक छोटे को। कहा मेरी 2 कन्या हैं, मैं दोनों को देना चाहता हूँ। कहा बड़े का कोई भरोसा नहीं कब आएगा। छोटे ने कहा मैं 2-2 शादियां कर लेता हूँ, मैं दोनों से शादी कर लेता हूँ। तो गणपति जी ने दोनों से शादी कर ली, सिद्धि बुद्धि, शादी भी हो गई गणेश जी की, और गणेश जी का गृहस्थी भी अच्छी चलने लगी। हमारे गणपति बप्पा बड़े प्रसन्न हुए। दोनों बीवियों से 2 पुत्र हुए। रिद्धि माता से शुभ नाम का पुत्र हुआ, और सिद्धि माता से लाभ, क्षेम लाभ। कार्तिक स्वामी को लगा अच्छा है छोटा आ ही नहीं रहा, पीछे मैं ही जीतूंगा, वो तो आगे जा रहा था। 3 साल गए वापिस नहीं आए बड़े भैया। नारद जी ने कहा भैया कुछ समझता है या नहीं? क्या हुआ? तुम्हारे छोटे भाई की शादी भी हो गई, तुम चाचा भी बन गए क्या? वापिस आ गए। कार्तिक स्वामी जब देखा तो बड़ा गुस्सा आ गया शंकर पार्वती का। और कार्तिक स्वामी ने सोचा कि माँ और पिताजी ने मेरे साथ में पासलिटी कर दी, भेदभाव कर दिया। मुझे प्रतियोगिता में भेज करके छोटे को अपने पास रुका लिया और इसका विवाह कर दिया। इसलिए कार्तिक स्वामी को बड़ा गुस्सा आ गया। मारे गुस्से के कार्तिक स्वामी कैलाश पर्वत छोड़ करके आंध्र प्रदेश में चले गए। क्रौंच पर्वत पर शिव पार्वती समझाने के लिए गए, चल बेटा गुस्सा थूक दे। और आगे चले गए। कार्तिक स्वामी वापिस नहीं आए। और समझाने को जब शंकर पार्वती गए थे, उसी का नाम गिरा है श्रीशैल्य मल्लिकार्जुन। ज्योतिर्लिंगों की कथा 12 कल आएगी, उसमें हम उसका श्रवण करेंगे। यहाँ पर कुमार खंड को पूर्ण विराम है। गणपति कार्तिक स्वामी की कथा यहाँ पर पूर्ण विराम है, और आज की कथा भी यहाँ पर विश्राम लेती है।